फ्रेंड, आज हम लेव वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे। उसका कौन सा सिद्धांत है। तो देखिए यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का है। सोशल कल्चरल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। यहाँ देखिए इसका सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण बताई है। ठीक है, पहला है सामाजिक अंतःक्रिया जो सोशल इंटरेक्शन है। दूसरा सांस्कृतिक उपकरण जो कल्चर है। तीसरा लैंग्वेज है। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यहाँ देखिए ये सामाजिक है ना, सामाजिक अंतःक्रिया याद कर लेंगे। सामाजिक से सामाजिक अंतःक्रिया पहला हो गया, सांस्कृतिक से सांस्कृतिक उपकरण दूसरा हो गया, और तीसरा भाषा है। भाषा में लैंग्वेज होता है, एल से स्टार्ट होता है, तो लैंग्वेज में लेव वाइगोत्स्की याद कर लेंगे। लेव से लैंग्वेज, एल से लैंग्वेज, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ट्रिक से तो याद हो ही जाएगा। इसको SCL भी बोल सकते हैं। S से सोशल, C से कल्चर, L से लैंग्वेज, इसको ये भी बोल सकते हैं। अब देखिए आगे फ्रेंड, ये समझ गए हैं। देखिए यहाँ से वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है, विचार बाद में आती है। वाइगोत्स्की ने बोला कि भाषा पहले आएगा, विचार बाद में आएगा। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, सरल बनाती है। भाषा और विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब एक बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। भाषा और विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि भाषा तभी हम बोल पाएंगे जब विचार करेंगे, दिमाग में सोचेंगे, तो वही हो गया। भाषा और विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बच्चे का खुद से बातें करना स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन है। इसको आत्मनियमन भी बोलते हैं। व्यक्तिगत वार्ता, निजी वाक, सेल्फ रेगुलेशन में व्यक्तिगत वार्ता, निजी वाक को बढ़ावा देना चाहिए। इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। ये देखिए मोस्ट VVI सब है यहाँ पॉइंट। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, बच्चे हो गए यहाँ पे बच्चे, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, मौखिकरण से आंतरिक वाक में आती है। बच्चे मौखिकरण से आंतरिक वाक में सोचना प्रारंभ कर देता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा जो भी ज्ञान सीखता है वह मदद के द्वारा, सहायता के द्वारा, समर्थन के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा, आलम्बन के द्वारा सीखता है, हेल्प के द्वारा सीखता है। इसको मोस्ट VVI कर लीजिए। मोस्ट VVI ये हर एक बार परीक्षा में पूछता ही है, वाइगोत्स्की वाला। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा जो भी कार्य सीखता है वह मदद के द्वारा सीखता है, सहायता के द्वारा सीखता है, समर्थन के द्वारा सीखता है, मार्गदर्शन के द्वारा सीखता है, आलम्बन के द्वारा सीखता है, हेल्प, तो इसको हेल्प याद कर लीजिएगा। हेल्प की सहायता से सीखता है। ये सीखने की प्रक्रिया है। सहायता देने वालों को MKO कहते हैं। 2 प्रकार से सहायता देता है, देखिए आगे हम बताएंगे। सहायता देने वालों को MKO को अधिक जानकार अन्य कहते हैं। MKO कहलाता है सहायता देने वाला। ठीक है, सहायता हम 2 प्रकार से दे सकते हैं। कितने प्रकार से सहायता हम 2 प्रकार से दी जाती है ना। पहला है पाठ, ढांचा निर्माण, मचान, आलम्बन। इस तरीके से सहायता दे सकते हैं, सभी के तरीके से। इसमें से कोई भी शब्द रह सकता है एग्जाम में। आपको पाठ रहेगा, कहीं कहीं ढांचा निर्माण रहेगा, कहीं कहीं मचान रहेगा, कहीं कहीं आलम्बन रहेगा। तो सारा शब्द याद कर लीजिएगा, सारा एक ही होता है। इसको स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। पाठ, ढांचा निर्माण, मचान, आलम्बन, स्कैफोल्डिंग,
जो कार्य के शुरुआत में दी जाने वाली सहायता है, जो कार्य के शुरुआत में दी जाने वाली सहायता है। जैसे यहाँ देखिए, किसी बच्चे को हम जोड़ देते हैं 3+5, इसको जोड़ने के लिए बोलते हैं, तो बच्चा समझेगा ही नहीं जोड़ है कि घटाव है, क्या करना है, कैसे लिखना है। हम उसको शुरू में बताएंगे कि इसको बाबू इसको जोड़ना है, 3 और प्लस कितना होता है, 8 होता है। तो बोलेंगे 3 चॉकलेट तुम्हारे पास रहेगा, 5 चॉकलेट और कोई और दे देगा, 3 पहले से है, 5 और हम दे दिए तो कितना हो जाएगा। तो उसको गिनती करेगा, तो गिनती करके बताएगा। तो ये हम जो उसको बताते हैं शुरू में दी जाने वाली सहायता शुरू में बताते हैं, तो वही हो गया पाठ, ढांचा निर्माण हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए उसके बाद दूसरा नंबर में समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र है, जिसको ZPD भी बोलते हैं। इसको स्कैफोल्डिंग बोलेंगे, जो शुरुआत में दी जाने वाली सहायता है को स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र, अगर इसमें से आप भूल जाएगा कि पाठ को ही ढांचा निर्माण कहते हैं, ढांचा निर्माण को ही मचान कहते हैं, आलम्बन कहते हैं, अगर इनमें से कोई भी शब्द रहेगा ना तो इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश में जाके स्कैफोल्डिंग ही रहेगा, सभी का इंग्लिश स्कैफोल्डिंग ही रहेगा, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, ये तो समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार बता देंगे। दूसरा देखिए, समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र ZPD जिसको बोलते हैं, इसमें P कहाँ पे है, बीच में है, ये बीच में P है, तो मतलब बीच में सहायता दी जाती है। ये P बीच में है, इसका मतलब बीच में सहायता दी जाती है, ये ट्रिक से बताए हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको इंग्लिश में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए, कार्य के बीच में दी जाने वाली सहायता, ये कार्य के बीच में दी जाने वाली सहायता है। ठीक है, एक बार आप लोग कहे तो एक बार फिर से दोहरा देते हैं ताकि याद हो। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसका है, लेव वाइगोत्स्की का है। सोशल कल्चर डेवलपमेंट किसका है, लेव वाइगोत्स्की का है। सामाजिक से सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक से सांस्कृतिक उपकरण दूसरा हो गया, लेव से भाषा लैंग्वेज तीसरा हो गया। वाइगोत्स्की के अनुसार देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। भाषा और विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बच्चे का खुद से बात करना, स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियमन, व्यक्तिगत वार्ता, निजी वाक को बढ़ावा देना चाहिए, इसे हमको बढ़ावा देना चाहिए। स्पीच वाच को, प्राइवेट स्पीच को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, मौखिकरण से आंतरिक वाक्य में बच्चे सोचना प्रारंभ कर देता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा जो भी ज्ञान सीखता है वह मदद, सहायता, समर्थन, मार्गदर्शन, आलम्बन के द्वारा सीखता है, हेल्प की मदद से सीखता है। ठीक है, यहाँ देखिए, सहायता देने वालों को MKO अधिक जानकार कहते हैं। MKO कहते हैं अधिक जानकार व्यक्ति, उसको कहते हैं। सहायता 2 प्रकार से दी जाती है। सहायता कौन देगा, हमसे अधिक जानकार व्यक्ति जो रहेगा वही ना हमको सहायता देगा, उसको MKO बोलते हैं। जो हमको सहायता देगा वो उसको MKO बोलते हैं। सहायता 2 प्रकार से दी जाती है। पहला स्कैफोल्डिंग, पाठ, ढांचा निर्माण, मचान, आलम्बन के तरीके से देंगे। स्कैफोल्डिंग के तरीके से कार्य के शुरुआत में दी जाने वाली सहायता को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, अगर ये सभी में से कोई भी शब्द रहेगा ना, उतना याद नहीं रहेगा, एक बार इंग्लिश में इसका देख लीजिएगा। इंग्लिश देखिएगा ना तो इसका सभी का इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग ही रहेगा। ये ट्रिक है, तो पहचान जाएगा। स्कैफोल्डिंग रहेगा तो कार्य के शुरू में दी जाने वाली सहायता अगर रहेगा तो स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, P बीच में है तो बीच में सहायता देंगे, इसका ट्रिक यही है। P बीच में है तो बीच में सहायता देंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कार्य के बीच में दी जाने वाली सहायता। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है
तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब